नमस्ते बच्चों। आज हम लोग चलते हैं कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज भाग 1 पाठ 13 राजेश जोशी और उनकी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का पद्य भाग के अनुसार ये अंतिम पाठ है और ये मध्य प्रदेश बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड परीक्षाओं में ये पाठ जो है एनसीईआरटी के हिसाब से पाठ 17 दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड में ये पाठ 13वें क्रमांक पे है, इसलिए मैंने यहाँ पर पाठ 13 लिखा है। आप कोई कंफ्यूजन न करें अपने आप में। और राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। जो राजेश जोशी की कविता है वह ऐसे दयनीय बच्चों के लिए ये कविता है जो आर्थिक मजबूरी और अपनी आर्थिक व्यवस्था के तहत वो बच्चे पढ़ नहीं पाते और उन्हें समय के हिसाब से वो पढ़ नहीं पाते और कम उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ती। उन बच्चों की जिस स्थिति को यहाँ उजागर किया गया है कि समाज जो है किस तरह से उन बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा। चलते हम प्रश्न उत्तर की ओर। उससे पहले आपसे हर बार की तरह निवेदन करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल ललित गुप्ता सर 560 इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो नई नई वीडियो मिलती रहेगी और मित्रों तक भी इसको पहुंचाएं। और साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ललित.गुप्ता67, आप चाहें तो इस पर भी वीडियो देख सकते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो विषय से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न जो है हर बच्चे का उत्तर अपने अनुसार है कि जब हम पंक्तियों को पढ़ा तो हमारे मस्तिष्क में क्या चित्र उभरा, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उत्तर तैयार किया। देखते हैं। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। अपनी तथा परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते ये दो हाथ निरंतर क्रियाशील है। इनकी आंखों में कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने में ये असमर्थ है। प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? ये जो बच्चे हैं ये सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों हैं? तो देखते हैं, है ना। सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चों का वंचित रहने का मुख्य कारण आर्थिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था है, जिस कारण गरीब बच्चों को मन ना होते हुए भी माता पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती है। इसलिए उनके लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाना असंभव प्रतीत होता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है ना। हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। हम देखते हैं लेकिन हम ज्यादा उसको सोचते नहीं, अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? ये प्रश्न जो है समाज केंद्रित है कि समाज में इसकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है, वो देखते हैं। काम पर जाते बच्चों को देखकर हर कोई उदासीनता के भाव प्रकट नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग आत्म केंद्रित होने के कारण संवेदनहीन है होते जा रहे हैं। उनका बच्चा पढ़ने जा रहा है, फिर उन्हें दूसरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग जागरूकता की कमी के कारण सारी जिम्मेदारियां सरकार की मानते हैं। इस तरह से लोग जिम्मेदारी स्वयं की नहीं मानते। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। इसके बाद हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ये प्रश्न जो है ये भी आपको आपके अनुसार उत्तर देना है। क्या है प्रश्न? आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर भी आपको अपने अनुसार ही देना है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए तैयार किया। मैंने अपने शहर में बच्चों को दुकानों में काम करते देखा है, घर बाहर की सफाई करते देखा है, सुबह सुबह कूड़ा बीनते और बोझ ढोते देखा है, उन्हें घरों में नौकरों के रूप में देखा है, ढाबे पर खाना पकाते परोसते और बर्तन धोते देखा है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? जब बच्चे काम पर जा रहे हैं छोटी उम्र में तो एक बहुत बड़ा हादसा क्यों बताया गया है इसको धरती पर? देखते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण भाग को उचित अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो समाज उन्नति कैसे करेगा? सब बच्चे एक समान होते हैं, हमें उनसे उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए। यह एक घोर अपराध है और अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है। इस तरह से
इसको धरती पर एक बहुत बड़े हादसे के समान बताया गया है। इस तरह से हमने आज हमारा पद्य भाग जो है वो पूरा किया है, और इस तरह से हमारी हिंदी जो क्षितिज भाग एक अक्षर नबी की वो पूरी हुई। अब हम चलेंगे अपनी अगली पुस्तक कृतिका की ओर। इससे पहले परीक्षा के दौर पर सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी अच्छी करते रहें और ईश्वर आपको जरूर सफलता प्रदान करेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।